नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं अनघा जोग लेकर सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है लिटमस पेपर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गोरी चिट्टी, सुनहरे बाल, नीली आंखें, घमंड में ऐंठी हुई गर्दन और गजब का एक्सेंट। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई पली बढ़ी जो मेरे साथ भारत भ्रमण पर आई हुई है। मैं जो का पिता। हिंदुस्तान की उड़ान भरने वाली ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस की फ़्लाइट में बैठते ही मैंने अपनी पैंट की जेब से एक लिस्ट निकाली, लेकिन वह लिस्ट देखते ही जो के चेहरे के भाव तिक्त हो उठे। उसे देख कुछ दिन पहले का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। What's wrong with you, पॉप्स? गुस्से में जॉ की आंखों का रंग नीले से थोड़ा कत्थई हो चला था। क्या हुआ जॉ? उसके गुस्से को देख मैंने पूछा। इन वेकेशंस ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्विट्जरलैंड पॉप्स एंड यू। इतना कह जॉ ने कोरियर से आई एयर टिकट्स मेरे सामने रखी टेबल पर पटक दी। हिंदुस्तान माय फुट, वह धीरे से बोली। जो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान, मैंने कहा तो वह झल्ला उठी। वॉट एवर, कहते हुए उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। मैंने कुछ न कहा। मुझे यूं चुप खड़े देख वह एक बार फिर भड़की। पॉप्स, योर हिंदुस्तान एंड स्विट्जरलैंड नो मैच, नो कंपैरिजन एट ऑल। उसके गुस्से से सर्वथा अप्रभावित मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा कि कम से कम जॉ ने हिंदुस्तान का उच्चारण तो ठीक से किया। बेटा, अब तो टिकट आ चुकी, मैंने शांत आवाज़ में कहा। देन कैंसिल इट। शायद वह यही कहना चाहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी कही बात कि जिंदा रहते एक बार पूरा हिंदुस्तान घूमना चाहता हूँ, शायद वह याद कर चुप रह गई। मैं बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया आ बसा था। फिर यहीं एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी कर ली, यहीं अपना व्यवसाय जमा लिया और बाद में काम और घर में इस तरह उलझा कि कभी हिंदुस्तान जा ही न पाया। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से जो को देख मन दुखी सा हो गया है। यहाँ रहकर जो बहुत रूखी सी हो चुकी है, न रिश्तों की फिक्र और न ही बोलने में शालीनता। जो का व्यवहार भी बहुत प्रैक्टिकल सा हो गया है। बार बार मेरे मन में आ रहा था कि जो एक बार हिंदुस्तान की माटी की खुशबू सूंघ ले तो सब ठीक हो जाएगा। पॉप्स, पॉप्स, जो ने पुकारा तो मैं वर्तमान में लौट आया। पॉप्स, फास्टन योर सीट बेल्ट, प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, जो ने याद दिलाया। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुमने सीट बेल्ट बांध लिया ना? मेरे प्रश्न पर जॉ ने जो लुक दिया उसे देख मेरा मन कसैला हो गया। लेकिन मुझे अपने हिंदुस्तान पर पूरा विश्वास है कि मैं जिस मंशा से वहाँ जा रहा हूँ वह ज़रूर पूरी होगी। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही जॉ ने इधर उधर देखा। हल्की चलती हवा में जॉ के सुनहरे बाल उड़ रहे हैं। इतने लंबे सफ़र और उस बंद प्लेन की हवा में इतने घंटे सांस लेने के बाद यहाँ की खुली हवा ने जॉ की थकान थोड़ी कम कर दी है। हमने हवाई अड्डे से ही जल्दी जल्दी में टैक्सी बुक कर ली है और अब हम होटल की ओर चल दिए हैं। आलीशान होटल के आर्किटेक्चर और हमारा बुक किया हुआ कमरा देख जॉ को आश्चर्य हुआ है। क्या हुआ जॉ, ऐसे क्या देख रही हो? हिंदुस्तान इज़ नॉट सो पुअर डैड। जॉ की कही बात पर मैंने मुस्कुरा कर कहा। जो, तुम हिंदुस्तान को भारत भी कह सकती हो। भारत, यस, इट्स ईजी। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? जो ने पूछा। मेरी लिस्ट के मुताबिक हम सबसे पहले कुतुब मीनार चलते हैं, लेकिन पहले फ्रेश हो जाएं, कुछ खा लें, फिर निकलते हैं। मेरी आंखों में भारत तैरने लगा। कुतुब व्हाट? लेकिन जो कुतुब शब्द पर अटक गई। कुतुब मीनार, कहते हैं कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। ओके, जो ने सर हिलाया। होटल से निकलते ही मैंने जानबूझकर टैक्सी न करते हुए एक ऑटो बुक करवाया है। ऑटो को देखकर जो को हंसी आ गई, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। शायद ओखली में सर डाल ही दिया है तो मुसल से क्या घबराना, कहावत इसी तरह के समय के लिए बनी है। कुतुब मीनार के बाहर ऑटो को खड़ा कर मैं ड्राइवर का मोबाइल नंबर ले ही रहा हूँ कि जो आगे बढ़ गई है। वह फटी फटी आंखों से कुतुब मीनार की ऊंचाई देख रही है।
कुतुब मीनार के पास खड़े उस खंबे को देख वह मेरी ओर पलटी है। मैं फिर मुस्कुराया, जैसे जानता था कि जो अभी ऐसे ही पलटेगी। जो यह खंबा किसी ऐसी अनोखी धातु से बना है जो किसी भी मौसम में खराब नहीं होता। इस पर अब तक कितने ही प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई न जान सका। इसे 16 साल पहले चंद्रगुप्त ने बनवाया था। चंद्रगुप्त। यह कह जो अब आसपास की जगह घूम रही है। शाम तक उसने कुतुब मीनार का पूरा इतिहास अपने साथ लाई ट्रेवल बुक में लिख लिया है। उसने इस ट्रिप को एक एडवेंचर की तरह लेना शुरू कर दिया है। रात में खाने की टेबल पर बैठकर भी जो खिड़की से बाहर आसमान को देख रही है, उसकी आंखों में आज का देखा कुतुब मीनार सजीव हो उठा है। देर तक सोने वाली जो आज सुबह जल्दी उठ गई है। बरमुडा और टॉप पहने अपने गीले बालों को झटकते हुए वह होटल के कैफ़े में मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे आते ही उसका पहला प्रश्न है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लिस्ट पॉप्स? मैं मुस्कुराया। अब ग्वालियर के किले की बारी है जो। व्हाट अबाउट ताज महल पॉप्स? जो ने पूछा तो मैंने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। डोंट लुक एट मी लाइक दिस। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड माई आइटिनरी। ओके बाबा, मैंने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। पता है जो, आगरा का ताजमहल पूनम की रात को बहुत सुंदर दिखता है। चंद्रमा की किरणों में नहाया हुआ, मानो उस पर आसमान से दूध की धारा गिर रही हो। उस दूधिया रोशनी में संगमरमर की दीवारें सजीव हो उठती हैं, जैसे खुद ही खुद पर लिखी आयतें पढ़ रही हों। मेरी बात जो को कितनी समझ आई पता नहीं, लेकिन मैंने जो भी कहा वह उसने अपनी ट्रैवल बुक में लिख लिया। आगरा से होते हुए अब हम ग्वालियर पहुंचे हैं। किले पर पहुंच जो की प्रश्नवाचक निगाहें मेरी ओर उड़ गई हैं। उसने अपनी ट्रैवल बुक भी खोल ली है। जो यह किला 6वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ने बनवाया था। और यह जो पर्वत देख रही हो ना, जिस पर यह किला बना है, इसे गोप पर्वत कहते हैं। मैं जो को बताता जा रहा हूँ। इस किले पर कई आक्रमण हुए, पर हिंदू राजाओं ने इसे गिरने नहीं दिया। यह किला भारतीय इतिहास की धरोहर है। यह सब बताते हुए मेरी आंखें छलक आई हैं। मुझे देख जो विचलित हो उठी है। अब हम ग्वालियर के राजमहल की ओर चल पड़े हैं। वहाँ की चांदी की ट्रेन देख जो बच्चों की तरह हुलस उठी है। राजमहल की शानो शौकत देख जो ने पूछा है, हु इज़ अब यहाँ कौन रहता है पॉप्स? जो को इस तरह अंग्रेजी से हिंदी अब में आते देख मेरा मन खिल उठा है। अब यहाँ सिंधिया का राज परिवार रहता है। सिंधिया? जो ने यह भी अपनी ट्रैवल बुक में लिख लिया है। अब जो रात का समय सोने में बर्बाद नहीं चाहती। उसके कहने पर मैंने रात की फ़्लाइट बुक कर ली है, ताकि हम हमारे अगले पड़ाव कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्योदय के समय तक पहुंच सकें। जो ने आज बरमुडा और टॉप की जगह लंबे कुर्ते के साथ जीन्स पहन ली है। कोणार्क के सूर्य के रथ के आकार का मंदिर देख जो आश्चर्यचकित हो उठी है। सूरज की पहली किरण जो मंदिर को चमका रही है, उसने जो के मन को भी रोशन कर दिया है। यह मंदिर देश के 10 भव्य मंदिरों में से एक है। जो मेरी बात सुन। सम्मोहित सी जो उस मंदिर नुमा रथ को देख रही है, जिसमें 12 विशाल पहिए लगे हैं और इस रथ को 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। अभी सूर्योदय हुआ है और उसकी किरणों से पूरा मंदिर लाल हो उठा है। साथ ही साथ पत्थर की विशाल चट्टान से बना ऐसा भव्य शिल्प देख जो का चेहरा कमल की तरह खिल उठा है। माय गॉड! इतना कह जो ने मेरी ओर देखा है। चलो जो, चंद्रभागा नदी के किनारे भी हो आते हैं। जो चुपचाप मेरे साथ चल पड़ी है। मैं उसे नदियों का महत्व बताता जा रहा हूँ। भारत में नदियों को माँ कहा और माना जाता है। जो ये नदियाँ ही तो हम सबका माँ की तरह पालन पोषण करती हैं। इन नदियों के पानी से कितनी ही सभ्यताएं फली फूली हैं। जो ने अपनी गुजर चुकी माँ को याद करते हुए चंद्रभागा के पानी को हाथों में ले लिया है। अंजुली के पानी में शायद जो को अपनी माँ का चेहरा दिखा है। उसकी आंखों में मोती चमक उठे हैं। वह एक साथ रो भी रही है और हंस भी रही है। खास जो के कहने पर मैंने उसे अलग अलग शहरों की अलग अलग नदियों के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही यमुना, नर्मदा के साक्षात दर्शन करते हुए अब हम वाराणसी पहुँचे हैं। आज जो ने लंबे कुर्ते और जीन्स की जगह ग्वालियर से खरीदा सलवार कुर्ता पहना है। नीले रंग के उन कपड़ों में उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही नीली दिख रही हैं।
हम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। अंदर शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है। खुश्क शब्दों में बात करने वाली जो ने आज वहां खड़े पंडे से प्लीज कहकर अंदर जाने की अनुमति मांगी है। गर्भगृह में होते अभिषेक की जलधारा से शिवलिंग के साथ जौ का अंतस भी भीग रहा है। शिवलिंग से निकलती अदृश्य तरंगों में जौ खोती जा रही है। पंडितों के मुख से उठते मंत्रोच्चार शिवालय में गूंज रहे हैं। जो भी उनके साथ धीरे धीरे उन मंत्रों को दोहराने का प्रयत्न कर रही है। उसके नेत्र आनंदातिरेक में सजल हो उठे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से शिव के साकार रूप का आंखों में बसा अब हम बनारस पहुंचे हैं। संध्या का समय हो चला है। हम दौड़े दौड़े गंगा किनारे पहुंचे हैं। गंगा आरती शुरू हो चुकी है। उस अद्भुत दृश्य को जो विस्फारित नेत्रों से देख रही है। सलवार कुर्ते की जगह कोणार्क से खरीदी मोतिया रंग की जरी बॉर्डर की साड़ी पहनी जो स्वयं भी गंगा से उज्जवल दिख रही है। सूर्य अस्त होने की तैयारी में है। अंधकार घिरने को है। उस बढ़ते अंधकार में भी अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है। गंगा आरती के बड़े बड़े दीप जल उठे हैं। वे दीप जौ की आंखों में भी प्रज्वलित हो उठे हैं। मंत्रोच्चार की पवित्र गूंज चारों दिशाओं के साथ उसके मन को भी शुद्ध कर रही है। गंगा आरती के बाद वहां खड़े जनसमूह ने अपने हाथ में पकड़े दीप गंगा की धार में प्रवाहित कर दिए हैं। जौ ने अपनी चप्पल के साथ हाथ में पकड़ी ट्रैवल बुक भी दूर टीले के नीचे रख दी है। अब हाथ धोकर वह भी एक बड़े से पत्ते पर दिया रख उसे प्रज्वलित कर रही है। उसने भी सबकी देखा देखी अपना दीप गंगा में प्रवाहित कर दिया है। दीपों से जगमगाती गंगा की लहरें उसके अंतस को भी जगमगा रही हैं। सबको कहते सुन उसके मुख से भी अस्फुट से शब्द निकले हैं, जय माँ गंगे। जो भाव विभोर हो माँ गंगा का भव्य रूप देख रही है। उसकी ऐंठी हुई गर्दन कब नमस्कार की मुद्रा में झुक गई है इसका उसे भी पता न चल पाया है। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए हैं। नीली आंखों का दंभ गालों पर ढुलक आया है। अब उसने भी माँ गंगा को साष्टांग प्रणाम किया है। पास ही खड़ा मैं जो को स्नेह से निहार रहा हूँ। अचानक मैंने पूछा, जो तुम्हारी ट्रैवल बुक? अब उसकी ज़रूरत नहीं है पापा। यह कहते हुए जौ की आंखों के नीलम चमक उठे हैं। उसे पॉप्स से पापा पर आते देख मैंने आशीर्वाद देते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया है। मैं उसे समझा रहा हूँ, जो हम चाहे जहाँ रह लें, चाहे जिस भी कल्चर में पले बढ़े, लेकिन हमारी अपनी मिट्टी की महक हमें हमारी संस्कृति की याद दिला ही देती है। यह जो मिट्टी है ना, जो यह लिटमस पेपर की तरह होती है। जैसे लिटमस पेपर अम्ल और क्षार की पहचान कराता है, वैसे ही अपनी देश की माटी विदेशी कल्चर में रहते हुए भी हमें हमारी पहचान से अवगत करा ही देती है। मैंने अर्थपूर्ण नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, है ना जो? जौ ने पलटकर मेरे मुंह पर अपनी उंगली रख दी। अपने भर्राए गले से उसने कहा, जो नहीं पापा, जो नहीं, जाह्नवी, जाह्नवी पापा, जाह्नवी। आज पहली बार मैं अपने बेटी को उसके असली नाम से पुकार रहा हूँ। उसके शब्द जो नहीं पापा, जाह्नवी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।